जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर ने शैक्षणिक संस्थानों में हैप्पीनेस और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए अलायंस फॉर हैप्पीनेस इन एकेडमिक पर पहली राउंड टेबल का आयोजन किया। राउंड टेबल में मुख्य अतिथि के रूप में हैप्पीट्यूड के संस्थापक करण बहल और विशिष्ट अतिथि के रूप में सेठ केम आर जयपुरिया स्कूल और जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के उपाध्यक्ष श्रीवत्स जयपुरिया और प्रोफेसर आर्य संस्थापक नो थाई सेल्फ हैप्पी और विजिटिंग फैकल्टी IIM अहमदाबाद मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। दर्शकों को संबोधित करते हुए श्रीवत्स जयपुरिया ने न केवल भौतिक पहलुओं बल्कि शारीरिक और भावनात्मक कल्याण पर भी विचार करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने खुशहाल छात्रों को बढ़ावा देने के लिए जयपुरिया की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, एक ऐसा लक्ष्य जो समग्र रूप से खुशहाल समाज में योगदान देता है। करण बहल ने साझा किया कि जब हर कोई खुश होता है तो जीवन सकारात्मक रूप से विस्तारित होता है। निदेशक डॉक्टर प्रभात पंकज ने मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और बताया कि जयपुरिया ने अपने विभिन्न हितधारकों के बीच हैप्पीनेस की संस्कृति का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। उन्होंने समाज के संपूर्ण कल्याण के लिए संस्था द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और परामर्शों को साझा किया। डॉक्टर प्रभात ने यह भी बताया कि कैसे हैप्पीनेस प्रयोगशाला आधारित चित्र संरेखन ने छात्रों को तनाव कम करने में मदद की। यह कार्यक्रम 2 ज्ञानवर्धक पैनल चर्चाओं के साथ शुरू हुआ। पहले पैनल, जिसका शीर्षक था शिक्षण हैप्पीनेस क्यों और कैसे, में आशीष पांडे, प्रोफेसर IIT बॉम्बे सहित प्रतिष्ठित वक्ता शामिल थे। परिष्कार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक डॉक्टर राघव प्रकाश, MIT यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलपति डॉक्टर अमित जैन, कनोरिया PG महिला महाविद्यालय जयपुर की प्राचार्य डॉक्टर सीमा अग्रवाल, मेजर जनरल रोहित बख्शी और ISIM जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर काव्या सैनी। प्रोफेसर आशीष ने हैप्पीनेस के लिए अपने पंचकोश दृष्टिकोण के माध्यम से समृद्ध जीवन की अवधारणा को समझाया। उनकी चर्चाओं ने अकादमिक पाठ्यक्रम में हैप्पीनेस को एकीकृत करने के महत्व और तरीकों पर प्रकाश डाला। दूसरे पैनल में कार्यकारी उत्कृष्टता के लिए खुशी विषय पर चर्चा हुई। पैनल में विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज, जिनमें अनुराग गुप्ता, बिजनेस कोच आर आनंद, हैप्पीनेस एट वर्क के ऋषि लेखक, आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड जयपुर से विवेक शर्मा और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में DCN मार्केटिंग अनुराग विजय शामिल थे। उनके विचार विमर्श ने हैप्पीनेस और पेशेवर सफलता के बीच संबंधों का पता लगाया। उत्कृष्टता की आकांक्षा रखने वाले अधिकारियों के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। इस कार्यक्रम को कार्यशालाओं की एक श्रृंखला द्वारा और समृद्ध किया गया, जिसमें हैप्पीनेस और कल्याण के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान किए गए। कविता खंडेलवाल, एक वैदिक चिकित्सक, करण बहल, हैप्पीनेस लाइफ कोच अनिल परचानी, हैप्पीनेस के लिए सचेत प्रथाओं की वकालत करते हुए, और डॉक्टर प्रभात पंकज ने हैप्पीनेस के तंत्रिका विज्ञान पर गहराई से चर्चा की। उन्होंने परिवर्तनकारी ज्ञान के साथ उपस्थित लोगों को सशक्त बनाते हुए अपनी विशेषज्ञता साझा की। राउंड टेबल का सफल संचालन डॉक्टर दानेश्वर शर्मा एवं डॉक्टर निरंजन राज पुरोहित द्वारा किया गया। आज जो स्थिति है और बच्चे जो है वो मानसिक एक प्रेशर के अंदर चल रहे हैं। आपका ये जो आपने नया अलाइन शुरू किया है हैप्पीनेस इन एकेडमिक्स, ये कितना इनको उभार पाएगा और इसके पीछे आपका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो बहुत सिंपल है। आज के बच्चों को अगर आप देखें, जनरेशन जी और जो यंगस्टर्स जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही प्रेशर में है। अब प्रेशर काफ़ी चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो सोशल मीडिया की वजह से प्रेशर है, उनके ऊपर दिमागी प्रेशर रहता है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरपर्सनल इनके रिलेशनशिप, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़, उनका एस्पिरेशंस, इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला करके देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में दिखते हैं। और जो स्ट्रेस का डेटा है वो भी यही बताता है कि स्ट्रेस अभी लगभग आप 100% मान के चले, वो 89% तक वो डेटा देते हैं कि बच्चों से पूछा गया कि भाई आप स्ट्रेस में हैं, तो 90% अगर स्ट्रेस में है, इसका मतलब हर कोई स्ट्रेस में है। तो ये तो एक है। अगर स्ट्रेस होता है तो फिर इसका क्या रिजल्ट क्या आता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद स्ट्रेस? द प्रॉब्लम विद स्ट्रेस इज कि ये आपको फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल फिजिकल एलिमेंट दैट यू गेट, दैट इज वन। वो आपका शारीरिक रूप से आप थोड़ा फिजिकली हेल्थ आपका अफेक्ट होता है। दूसरा होता है कि ये आपके मानसिक संतुलन को या मानसिक हेल्थ को बिगाड़ता है।
और जब ये दोनों चीज़ें बिगड़ जाती हैं या गड़बड़ होने लगती हैं तो हमारे पढ़ाई पर फोकस, हमारा करियर के ऊपर फोकस, हम आगे बढ़ने में जो परेशानी आती है, ये सारी चीज़ डिसीजन डिलेमा होता है। लाइफ के प्रति हमारी उदासीनता डेवलप कर जाती है और हमारा इंथुसियाज्म खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। और अगर हम फैकल्टी को देखें, जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ भी बहुत कुछ ऐसा ही होता है, वो भी बहुत प्रेशर में है। तो ये दोनों ही जो सेगमेंट है, स्टूडेंट और फैकल्टी, ये दोनों अगर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आगे बढ़ें, कुछ इंथुसियाज्म के साथ बढ़ें, कुछ कोलैबोरेशन के साथ बढ़ें, कुछ आगे अच्छा करने की सलाहियत रखें या करना चाहें, उस तरह की भावना को लेकर के चलें, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। नहीं कहते हैं परसीव्ड स्ट्रेस स्केल। परसीव्ड का मतलब है नजरिया क्या है आपका स्ट्रेसर की तरफ। जैसे अभी आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर ये बीच में कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो गई तो आप में से कोई बहुत ज्यादा तनाव में आ जाएगा और कोई कहेगा अरे कुछ नहीं होता, फिर से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांस जैसा भी रहा, देखने का नजरिया सिचुएशन को बदल गया। अगर नजरिए की तरफ आदमी काम कर पाए तो कोई भी सर्कमस्टांस आए, कितना घातक से घातक आपको नेचुरल वे में लगे, अगर परसेप्शन या नजरिया बिल्कुल ठीक है तो कोई भी सिचुएशन आए। और इसीलिए आप देखते हैं हम सबके घर के आसपास में कोई ना कोई होता है जो प्रेस वाला या कोई मेड या कोई जमादार, हमें बाहर से लगेगा कि यार ये लोग खुश कैसे हैं, शायद इनके पास उतनी तनख्वाह नहीं है, मगर आपको एक ना एक जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा जिससे जब भी बात करो 10-15 साल तक हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले। मैं भी कई बार सोचता था कि यार कितना नाटक चलेगा ये, मगर वो पता लगा वो असली में उनका नजरिया है जीवन को देखने का। वक्त है, चल रहा है, हमें बस इस वक्त में जो हमें सर्कमस्टांस मिले हैं, फिर कभी ताश खेलो तो जो पत्ते मिलते हैं, पत्तों के साथ में आप क्या कर पाते हो, अगर वो नजरिया बन जाए तो इंसान जो है फिर दुख के चक्रव्यूह में फंसेगा नहीं ना। और अगर आप सर्कमस्टांस की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एक सेक्शन जो है मेंटल हेल्थ को लेकर, वो काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। भले ही रिटायरमेंट हो गया हो, जॉब खत्म हो गई हो, पैसा हो पूरा, मगर बिना किसी वजह के भी आदमी तनाव में है। और आप देखेंगे अक्सर ऐसे लोग हैं, भले ही पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, भले ही हम सेलिब्रिटीज़ में कितना सुनते हैं ना, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लोग जानते हैं, मशहूर हो गए हैं, मगर फिर भी तनाव के कारण अलग अलग कदम लोग उठा लेते हैं। तो एक, जैसे कि अभी हम लोग पहले भी पिछली भी इसमें बात करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल को अलग अगर देखेंगे तो हमेशा वो लगेगा डिसोनेंस, मगर अगर आप एक्सटर्नल को देखने के नज़रिए को बदल लें तो भले ही कुछ भी हो एक्सटर्नल में, आदमी खुश रहना सीख सकता है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये बोल के नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई गाली देता है या आपकी कोई तारीफ करता है तो कौन सी चीज़ मन में ज़्यादा देर तक चलती है? हम सभी का ये विचार होगा कि तारीफ कोई करेगा तो 2 मिनट तक लगेगा, चलो अच्छा है, गाली कोई देगा तो 10 मिनट या 10 घंटे तक आदमी सोचेगा। क्यों? क्योंकि मन का ये रुझान बन गया है, ये जीने का तरीका बन गया है। लेकिन मन भी हमारे बाइसेप की तरह है, जिस चीज़ को, जितने विचार को जिसको प्रैक्टिस कर लेंगे उतना वो विचार जो है बढ़ता चला जाए। तो कोई भी सर्कमस्टांस हो, अगर हमारे विचार की अच्छी प्रैक्टिस है, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है उनके पास कभी भी बहुत ज़्यादा मीन्स नहीं थे, मगर काफ़ी ज़्यादा आनंद में रहते थे। ये चीज़ अगर हम अपनी कल्चर में समझ सकें तो अपने आप सर्कमस्टांस के साथ जीने का हंसते हुए तरीका मिल सकता है।